तो आज के देखिए एजुकेशन क्लास हम स्टार्ट करेंगे आगे। अब आज का जो एजुकेशन टॉपिक है मेरा वो है शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है और कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। थोड़ा सा कि आप इसको समझेंगे, बेसिक सी मैं चीजें बताऊंगा कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और वो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए उनका क्या रोल है। अब ये कहते हैं कि आप न्यूट्रिशन लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। तो न्यूट्रिशन का रोल क्या है, कैसे हमारी बॉडी पे वो वर्क करता है, कैसे हमारी बॉडी जो है कि अपने आप को फिट करती है। तो वाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन महत्वपूर्ण क्यों है फिटनेस के लिए, अच्छी बॉडी के लिए, हेल्थी शरीर के लिए। तो देखिए हमारा जो कंप्लीट हेल्थ है उसके लिए हमें पोषण की जरूरत होती है। हमारी बॉडी की में जो कोशिकाएं हैं उसी से हमारा सारी बॉडी के पार्ट बने हैं, सारी बॉडी के ऑर्गन्स बने हैं। उनको जो पोषण चाहिए, तो कंप्लीट जो हमारी हेल्थ है उसके लिए हमें पोषण की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण है, संतुलित भोजन है, अच्छी डाइट है। तो पोषण का मतलब किसी चीज को पालना पोषना। तो जो हमारी बॉडी के जो कोशिकाएं हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको हम पालते हैं पोसते हैं। तो जैसा खाना हम उनको देते हैं वो वैसा ही काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं और न्यूट्रिशन की क्यों हमें जो है कि जरूरत होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए और उसको जो हमारा फिजिकल स्टेटस है वो अच्छे से डेवलप हो, हमारी बॉडी फिट रहे, उसके लिए हमें अपना जो खाना खाते हैं उसमें हमें पर्याप्त पोषण की जरूरत जरूरत होती है। उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन होने होने बहुत जरूरी है। तो देखिए पोषण क्या होता है, पोषण बहुत सारे जो हमारे पौष्टिक पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका एक समूह होता है, उनका एक ग्रुप होता है। ये नहीं कि आपको एक चीज जो है कि कोई किसी पोषण में कोई एक चीज हो, सिर्फ प्रोटीन से काम चल जाएगा, सिर्फ विटामिन से काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक कंप्लीट पैकेज होता है, कंप्लीट ग्रुप होता है जो हमारी बॉडी को कंप्लीट पोषण देता है। तो जो और ये पोषण हमें मिलता कहाँ है, ये पोषण हमें अपने खाने से ही मिलता है। जो भी हम खाना खा रहे हैं हमें उसी से पोषण मिलता है। तो जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी कमजोर होने लग जाती है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, देखिए अब मैं कई बार पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, अगर कोई पेड़ पौधा है उसमें हमने गमले में लगा रखा है और उसके हम अंदर पानी ही ना डालें या खाद ही ना डालें तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा। क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड है पानी और खाद, वो उसको मिल ही नहीं रहा। तो मिट्टी से पौधा पोषण लेता है, तो उसमें पोषण नहीं है इसलिए वो पौधा सूख जाता है, पीला हो जाएगा। आपने फसल जिन्होंने किसी ने बोते हैं, किसान है, उनको पता है कि देखिए जो फसल है अगर उसमें खाद की कमी है, पोषण की कमी है, तो वो जो है कि खराब हो जाती है, डेवलप नहीं होती। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को अगर पोषण प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी कमजोर होने लग जाएगी, बीमार होने लग जाएगी। और देखिए कुपोषण हो जाता है, पोषण का उल्टा होता है कुपोषण। तो कुपोषण के कारण बहुत सारी बीमारियां जो है कि हमारी बॉडी में आ जाती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारी बॉडी जो है कि कमजोर होने की वजह से उन बीमारियों से लड़ नहीं पाती। तो ऐसे बहुत सारे जो है कि पौष्टिक तत्व हैं जिनकी हमें बॉडी को जरूरत होती है। बॉडी में जो है कि बॉडी फंक्शन को बनाए रखने में उनकी बहुत बड़ी जो है कि भूमिका होती है, योगदान होता है। तो ये पोषक तत्व हमारी कोशिकाओं, सेल्स और टिश्यू, देखिए हमारी बॉडी की जो बेसिक जो चीज है, बेसिक जिससे हमारी बॉडी बनी है वो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स बोलते हैं इनको। सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाती हैं जिनको हिंदी में ऊतक बोलते हैं, टिश्यू। और वो टिश्यू जो है कि हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स पूरे के पूरे बॉडी पार्ट जब हम मिलते हैं अपनी जगह सेट होते हैं तो एक पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। और ये प्रक्रिया देखिए नेचुरल होती है, माँ के पेट में अपने आप बनती है। वो कारीगर इतना जबरदस्त है, देखिए भगवान ने इतनी जबरदस्त कारीगरी दिखाई है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हड्डियां हमारे शरीर में कब बन गई, कहाँ से चली गई, कैसे क्या हो गया। तो ये बड़ी ही रहस्यमयी बातें हैं। इनको आप अपने अंतर मन से सोचेंगे तो उस भगवान का आप कभी शुक्रिया नहीं कर सकते अपने शब्दों में। उन्होंने आपको, बच्चे को पेट के अंदर कैसे डेवलप करता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां, मनुष्य ने अपना दिमाग लगा के, साइंस बहुत आगे जा चुका है, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं सोच पाया कि ये ऐसे होता क्यों है, कैसे हो जाता है। देखिए सब हर बंदे के शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन माँ के पेट में ये नहीं पता कि वो हड्डियां कहाँ से आ गई, ये नहीं पता कि कौन से औजारों से उन हड्डियों को जोड़ दिया। अगर आपका कोई छोटा सा ज्वाइंट है अगर वो भी टूट गया तो डॉक्टर उसके लिए ऑपरेशन करेगा, और जो है कि वो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा या फिर आपको हमेशा परेशान जरूर करेगा। लेकिन भगवान ने ऐसे औजारों से, वो देखिए एक कारीगर भी कह सकते हैं उनको, उन्होंने एक कारीगरी जबरदस्त की है कि उन्होंने जो है कि इतनी एक सटीकता के साथ उन हड्डियों को जोड़ा है, पिरोया है
कि वो उनमें बिल्कुल नेचुरली जो चीजें होनी चाहिए सारी की सारी है। तो हमें उनको सिर्फ मेंटेन रखना है, हम उनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमने उनको फिट रखना है, ठीक रखना है। उनकी देखभाल करना हमारा काम है, भगवान का काम था कि हमें उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो देखिए तो जो पोषक तत्व होते हैं वो सेल्स को बनाते हैं, सेल्स की मरम्मत करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं। सेल्स ठीक होंगे तो हमारे टिश्यूज ठीक होंगे, टिश्यू ठीक होंगे तो हमारे ऑर्गन्स ठीक होंगे, और अगर हमारे ऑर्गन ठीक होंगे तो हमारी पूरी बॉडी ठीक होगी। इसलिए हमेशा हम बात करते हैं कि भाई सेल्स के ऊपर काम करना है, हमें अपनी सेल्स को अच्छा खाना देना है, क्योंकि वो बेसिक है जहां से हमारी बॉडी की स्टार्ट होती है। लेकिन देखिए हम ज्यादातर लोग ये जानते नहीं है कि शरीर में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और क्यों होती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए हाँ, आपको जो हमारा जो बॉडी है हमारी, उसमें जो पोषक तत्व जरूरी होते हैं आप उन्हें कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सेहतमंद रहने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो हम कौन से न्यूट्रिशंस को अपनी लाइफ में ऐड कर लें, अपने खाने में ऐड कर लें तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे, लाइफ टाइम फिट रहेंगे। तो देखिए शरीर को दो तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब थोड़ा सा आप एक बार जुड़े मेरे साथ और आप इनको समझें। एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो कॉमन चीज है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो है कि पोषण, पौष्टिकता। मैक्रो और माइक्रो, तो देखिए मैक्रो और माइक्रो में थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूँ। मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को रोजाना 10 ग्राम से लेके और उससे ज्यादा की जरूरत होती है। मतलब मिनिमम 10 ग्राम से लेके 100 150 ग्राम तक हो सकती है। तो उन जो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम जो है कि रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो हम ग्राम में खाते हैं। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, कितना भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो कार्ब्स है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद प्रोटीन आता है, प्रोटीन भी हम ग्राम में लेते हैं कि हम 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम प्रोटीन, हमारी जितनी बॉडी का वेट है उतने ही ग्राम प्रोटीन की हमें बेसिक नीड होती है। तो जो 80 किलो का पर्सन है उसको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 10 ग्राम से ज्यादा हो गया तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। ऐसे ही जो हमारे फैट होते हैं, वो फैट की भी हमें 6 7 8 10 ग्राम की जरूरत होती है। तो वो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रो। माइक्रो का मतलब छोटा, बिल्कुल कम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो पौष्टिक तत्व होते हैं जिनकी दैनिक तौर पर हमारी बॉडी को 10 ग्राम से कम की जरूरत होती है डेली, डेली की बेसिस पे। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें विटामिन आते हैं सारे के सारे, और इसमें मिनरल्स होते हैं। विटामिन और मिनरल्स का एक ग्रुप होता है, वो उसकी जरूरत होती है। तो हमारा जो मल्टीविटामिन है उसके अंदर वो सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स ऐड हैं, और वो हमारा जो एक मल्टीविटामिन है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करता है। तो इसमें देखिए 13 टाइप के तो विटामिन होते हैं, और इसमें 16 टाइप के जो है कि मिनरल्स होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, बी के बहुत सारे पार्ट हैं, के हो गया, ई हो गया। तो ये सारे के सारे विटामिन हमें, हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है इनकी। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम इनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते, हमें इनके बेसिक का पता ही नहीं होता, और इन्हीं की वजह से हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं, बॉडी खराब होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम जो है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज्यादा लेते हैं। इस वजह से जो एक बैलेंस होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वो भी जो है कि डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब देखिए जब मैं मिनरल्स की बात कर रहा था तो जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस, आयोडीन, क्रोमियम, सेलेनियम, फ्लोराइड, तो बहुत सारे ऐसे जो है कि मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, हमारी बॉडी को बेसिक जो डेली की नीड होती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, और वो हमें बाहर से ही देनी पड़ती है, हमारी बॉडी जनरेट नहीं करती उनको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो देखिए अब ये पौष्टिक तत्व तो मैंने बताए, पोषक तत्व तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी हमारी बॉडी को जरूरत क्यों होती है। तो देखिए मैं जब बात करता हूँ जो है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन की हमारी बॉडी को जरूरत क्यों होती है, प्रोटीन देखिए जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, सेल्स और टिश्यू बनाने में सारा का सारा रोल प्रोटीन का ही होता है। प्रोटीन से ही हमारे टिश्यू बनते हैं, हमारी जो सेल्स हैं उनकी रिपेयर होती है। शरीर में एंटीबॉडीज जो है कि वो भी प्रोटीन से बनते हैं, जो हमारी मसल्स हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं, जो हमारी स्किन है वो भी प्रोटीन से बनती है, जो बाल हैं उनकी हेल्थ भी प्रोटीन से अच्छी रहती है, जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके लिए भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी है उसको मजबूत बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है।
तो ये सारे के सारे प्रोटीन के काम है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं हमारी बॉडी में। इनके बिना हम बीमार होते हैं, इनके बिना हमारी बॉडी खराब होती है। अगला जो हमारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए हम सभी को पता है, रोजाना हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, एक फ्यूल की तरह होता है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। हमें भूख लग रही है और हमने रोटी खाई, तुरंत एनर्जी मिल गई। हमने चावल खाया, तुरंत एनर्जी मिल गई। तो जो कि शरीर को जो एनर्जी देता है बहुत जरूरी है ये भी, लेकिन ये किस क्वालिटी का होना चाहिए और कितना होना चाहिए ये हमें समझने की जरूरत होती है। हम सारा दिन जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं। हमारी जो हम बैलेंस डाइट होती है उसमें 60% सॉरी 40% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं। 40% में भी कार्बोहाइड्रेट्स मैं हमेशा कहता हूँ वो लेने हैं जिसके अंदर रफेज हो, जिनके अंदर फाइबर हो। मोटा अनाज बेस्ट है, सबसे अच्छा है। और उसके बाद देखिए जो फैट आते हैं, फैट भी हमारी बॉडी की नीड है। ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। फैट शरीर को में एनर्जी को स्टोर करते हैं। और फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और वो फैट हमें भविष्य में जब भी जैसे जरूरत के अनुसार बॉडी उसको स्टोर रखती है कि जरूरत पड़ने पर वो आपको एनर्जी दे सकते हैं। तो अब ये होता क्या है, देखिए अगर कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है, कहीं उसको पता है कि कई दिन तक उसने जो है कि बाहर रहना है, उसको खाना नहीं मिलेगा, तो उसको ज्यादा फैट लेने की जरूरत होती है ताकि वो बॉडी में स्टोर हो जाए और वो लंबे टाइम तक उसको एनर्जी देता रहे। लेकिन हम अपने घर पे रहते हैं, हमें हर टाइम खाना मिलता है, हम समय पे खाते हैं, तो हमें फैट स्टोर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमने फैट स्टोर कर लिया तो वो फैट हमें मोटा बना देगा, बढ़ता ही जाएगा, और हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। यूज क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बाहर से उसको, बॉडी को जो जरूरत होती है वो पहले ही बाहर से देते रहते हैं। तो अंदर जो स्टोर है उसको यूज नहीं करती बॉडी, और उसको बढ़ाती रहती है। बॉडी की नेचर है, बॉडी ये सोचती है कि भाई जितना खाना आ रहा है उसमें से मैं कुछ परसेंट स्टोर कर लूं, बचा लूं। तो वो धीरे धीरे फैट हमारा बढ़ने लगता है और हमारी बॉडी की शेप खराब होती है, हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होता है। तो हमें अपने फैट को भी मेंटेन करके रखना है, हमें उतना ही फैट लेना है जितनी हमारी बॉडी की डेली नीड है, जरूरत है। अब देखिए फैट भी बहुत जरूरी है। कोई पर्सन ये सोचे कि मैं बिल्कुल फैट को खत्म कर दूं तो आप बीमार हो जाएंगे। फैट का जो लेवल होता है वो मैंने पहले ही बताया था कि 19 तक जो है कि जेंट्स का होता है, 29 तक फीमेल का होता है। उसको भी मेंटेन करके रखने की जरूरत है। देखिए शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है फैट। हमारे जो हम अगर वजन घटाते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, उसके लिए भी एनर्जी जो है कि फैट से ही मिलती है, तभी हमारा फैट बर्न होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम जो है कि कैलोरी कट कर देते हैं तो हमारी बॉडी उस फैट को यूज करने लगती है, तो वजन घटता है, फैट कम होता है। जो हमारा माइंड है जो काम करता रहता है सारा दिन, उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है। वो भी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहे उसके लिए फैट की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और बहुत सारे काम है बॉडी के अंदर जिनके लिए फैट की जरूरत होती है। तो हमें अपने फैट लेवल को भी मेंटेन करके रखना है, ये नहीं कि हमें बिल्कुल खत्म कर देना है या उसको ओवर रखना है। अब देखिए विटामिन क्या है। विटामिन जो है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनको बनाए रखने में, उनको सुधारने में मदद करते हैं। विटामिन बहुत सारे होते हैं। विटामिन कई तरह के विटामिन होते हैं। ए बी, बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। सी विटामिन हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। तो ये सारे के सारे विटामिन हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए जरूरत होते हैं, लेकिन विटामिन की हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होती, 10 ग्राम से कम में ही होती। इसलिए इनको जो है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। उसके बाद मिनरल्स आते हैं। देखिए विटामिन की तरह ही ये भी हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और ये हमारी जो कोशिकाएं हैं और जो टिश्यू हैं उनको हेल्दी रखने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब आता है पानी। पानी भी हमारा मिनरल है। पानी में क्या होता है, ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हम इसी को इग्नोर करते हैं, इसी को ध्यान नहीं देते हम कब पानी पीना है, कितना पानी पीना है। देखिए हमारा जो है कि शरीर है वो बहुत सारे, पानी हमारी बॉडी के बहुत सारे कामों के लिए जरूरत होता है। मैंने पहले भी एक दिन पानी के टॉपिक में बताया था कितना परसेंट पानी हमारे कौन से ऑर्गन के लिए, हमारी आंखों के लिए, माइंड के लिए, लीवर के लिए, इवन की हर बॉडी पार्ट में जो है कि पानी की जरूरत होती है, हाइड्रेशन की जरूरत होती है। तो हमारा जो बॉडी है वो 70% पानी से ही बनी हुई है। तो हमें उस पानी के लेवल को मेंटेन रखना है, तभी हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हड्डी हैं, वो ठीक रहेंगी। वो पानी को स्टोर करती है। हमारा पानी स्टोर होता है, हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, ब्लड है, उनके अंदर पानी स्टोर होता है। और वो लेवल अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो अगर लेवल कम हो जाता है तो फिर वो हमारी डिहाइड्रेशन की तरफ बॉडी जाने लगती है। तो हम अपनी दैनिक जो जरूरत है पोषण की, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो भी पौष्टिकता है वो हमें हमारे खाने से ही मिलती है। तो हमें अपने खाना जो है कि वो पौष्टिक खाना लेना है, उसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छे हों,
समझ के खाना खाना है। ये नहीं कि हम बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, कोई फास्ट फूड खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन जीरो है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है थोड़े से टाइम के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है। तो हमें ऐसा खाना लेना है जिसके अंदर हमारे, मैंने बताया, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो। हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो, हमारा जो है कि फैट कंप्लीट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कंप्लीट हो, हमारे विटामिन कंप्लीट हो, हमारे मिनरल्स कंप्लीट हो, हम पानी प्रॉपर लें। तो वो एक बैलेंस्ड डाइट बोली जाती है, एक बैलेंस्ड जो है कि संतुलित आहार बोला जाता है, संतुलित पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। तो देखिए, एक बैलेंस पोषक तत्वों से भरपूर जब हम खाना लेते हैं तो वो हमारी डेली की जो नीड होती है उसको आसानी से पूरा कर देता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रही। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, 20 30 40 50 साल पहले की बात करें तो खाने से ही वो चीजें पूर्ति हो जाती थी, इसलिए हमारा शरीर ठीक रहता था, हम स्वस्थ रहते थे। हमारे बुजुर्ग जो है कि आप भी कोई पुराना बंदा आपको जिंदा मिल जाएगा, 80 90 साल का है, वो आपको फिर भी ठीक मिल जाएगा। क्यों ठीक मिलता है? क्योंकि उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले थे उस टाइम, उनके अनाज में जो खाना था उसके अंदर न्यूट्रिशन होते थे। लेकिन जब से कीटनाशकों का जो प्रयोग होने लगा है, जब से हाइब्रिड बीज आए हैं, जब से हमारी एक के बाद दूसरी फसल, तीसरी फसल, या कोई आग लगाता है जो है कि अवशेष बचते हैं उनमें, उसके उससे क्या होता है, हमारी जो जमीन है उसकी और जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म होती जा रही है। हमारे जो फ्रूट और सब्जियां हैं दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी अच्छी पैदावार होती है, गेहूं कितने कितने एक एकड़ में हो जाते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है कि वो खत्म होती जा रही है। इवन की जो पालक हम पहले खाते थे उसमें आयरन की वैल्यू ज्यादा होती थी, और वो इतनी है कि हम 20 30 गड्डी में जो हम पालक में लेते हैं तो वो पहले एक में होती थी। जितना एक न्यूट्रिशन एक एप्पल में मिलता था वो 20 एप्पल में भी नहीं मिलता। तो ये जो है कि न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जा रही है। अगर हम उस न्यूट्रिशन के चक्कर में हम 20 एप्पल खाएंगे तो फिर वो हम खा ही नहीं पाते, पहली बात तो। या फिर जो है कि हम सोचे कि मैं आयरन के लिए पालक की 20 गड्डी खा जाऊं, तो वो नहीं खा सकते। इस वजह से क्या हुआ है कि हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए हमें क्या करना होता है, सप्लीमेंट के तौर पे लेना होता है इनको। तो सप्लीमेंट में क्या होता है कि वो चीज बिल्कुल उसमें से निकाल के, और बिल्कुल जो है कि एक अब हमारा मल्टीविटामिन है, टैबलेट है, वो बिल्कुल आप उसको देखोगे तो उसमें पेड़ पौधों के पत्ते से ही है, आप उनको देखोगे तो भी, तोड़ के देखोगे तो उसमें से क्या है कि वो सारी चीजें निकाल के और एक टैबलेट फॉर्म में दे दी कि आपको जो विटामिन मिनरल्स चाहिए वो इसके अंदर है, आप इसको लीजिए। तो जो हमारे खाने में जो चीजें नहीं थी वो हमने इस मल्टीविटामिन के माध्यम से ऐड कर ली उसको। तो होता क्या है कि इसलिए इसको मील रिप्लेसमेंट बोला जाता है, ये हमारे खाने के बदले में खाना ही है। अगर हम इसको दैनिक तौर पर लेते हैं तो हमारी जो है कि विटामिन्स की और मिनरल्स की कंप्लीट जो जरूरत होती है उसको कंप्लीट करता है। ऐसे ही जब हम शेक लेते हैं उसके अंदर हमारी प्रोटीन की पूर्ति होती है। ऐसे ही जब हम ओमेगा 3 लेते हैं तो फैट की पूर्ति होती है। तो हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, और वो आज के टाइम में हमें सप्लीमेंट के तौर पे ही देनी पड़ेगी। कोई ये सोचे कि मैं घर के खाने से कंप्लीट कर लूंगा तो वो संभव नहीं है। हाँ, कोशिश हमें करनी चाहिए कि अपने घर का भी हम अच्छा खाना खाएं ताकि वो हमें उन न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने में हेल्प करे, और जो है कि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें। तो जो हम पर्याप्त भोजन, जो पर्याप्त न्यूट्रिशन हमें खाने से नहीं मिल रहे हैं वो हमें अपने सप्लीमेंट्स के माध्यम से लेने होंगे। तो सबसे देखिए जरूरी है हमारा जो प्रोटीन शेक है, हमारा जो मल्टीविटामिन है, हमारा ओमेगा 3 है, हमारे कैल्शियम है, सारे के सारे देखिए जो न्यूट्रिएंट्स है, हमारा इम्यून बूस्ट, इम्यून हेल्थ है, जो हमारा ब्रेन हेल्थ है, और देखिए ओक्यूलर डिफेंस है, आंखों के लिए, हर चीज के लिए जो है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है कि न्यूट्रिशंस बनाए हुए हैं। वो अपना काम, और देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से उसको जो है कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है। अगर हम कैल्शियम को डायरेक्टली लेंगे तो कैल्शियम हमारी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसके लिए उसे दूसरे न्यूट्रिशन जो है कि हमारा विटामिन डी हो गया उनकी जरूरत होती है, सोडियम हो गया। तो देखिए थोड़ा सा कि हमें इन चीजों को, बेसिक चीजों की जानकारी रखने की जरूरत होती है कि ये जो हम चीज ले रहे हैं ये क्या है, इसका बेसिक फंडा क्या है और ये कैसे काम करती है, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स क्यों आते हैं। अब हर आदमी जो जिसको इसकी नॉलेज नहीं होती यही सोचेगा कि यार ये इतना फास्ट फैट लॉस कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी, अंदर से कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। भाई ये कोई फैट कटर नहीं है, ये आपकी जो है कि वजन को घटाने का कोई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है कि ये वजन को घटाता है। अगर ये वजन को घटाने वाला ही होता तो फिर भूप सिंह का वजन बढ़ता नहीं कभी भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको पौष्टिकता देता है,
वजन घटाना बढ़ाना वो आपके हाथ में है। बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मेरा तो जैसा वजन घट नहीं रहा, बहुत से ये कहते हैं कि मेरा तो बहुत बढ़िया घट रहा है, बहुत से कहेंगे जी मेरा तो बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके खाने के ऊपर, कैलोरी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसा खाना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। जो हम ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इनका रोल सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को जिन न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है वो पूर्ति करने का होता है। तो देखिए ये आज एक मेरा छोटा सा टॉपिक था कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती क्यों है। न्यूट्रिशन की जरूरत हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, अपनी लाइफ में इसको ऐड नहीं करेंगे, तब तक हम फिट होने की सोच भी नहीं सकते। आप अकेला ये सोचें कि मैं अकेली एक्सरसाइज करके, दौड़ भाग करके मैं फिट हो जाऊंगा। आप 2-4 किलो कम कर लोगे, लेकिन देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि बॉडी में से वेट लॉस कई तरीके से होता है। आपका वाटर लॉस हो जाएगा अगर आप बिल्कुल अकेले दौड़ते ही रहेंगे तो। पानी की कमी आ जाएगी बॉडी में, और वो पानी की कमी से 1 किलो, 1-2 किलो वजन आपका कम भी हो जाएगा। दूसरा, आपके मसल्स जो है कि वो वीक हो जाएंगे, मसल्स का वजन कम हो जाएगा अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट ही हमारी फिटनेस के ऊपर, जो हमारे जो फिटनेस है वो डाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी का रोल सिर्फ 20% बताया गया है, लेकिन उस 20% का फायदा बहुत है। वो 20% हमारे मोटा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, हमारी जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालती है, जो हमारा फैट लॉस का प्रोसेस है उसको तेज करती है। तो वो 20% भी हमने करना है, और 80% डाइट का रोल होता है, उसको भी हमें समझना है और उस डाइट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तभी हम एक प्रॉपर फिटनेस अचीव कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, और आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया आप फिटनेस को एंजॉय करेंगे। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो वेलकम है। जी अमित भाई, अब चाइना चलते हैं सीधे। सर गुड मॉर्निंग और गुड सभी को मॉर्निंग। बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं वर्कआउट ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि हमने कल हमारी यहाँ एक टीम आई थी चाइना की, तो हमने कल पूरी रात टेस्टिंग करी थी। हमारी जो मशीन थी हाइड्रो प्रोजेक्ट की, तो उसको मैंने 6 बजे तक, सुबह 5 बजे तक कमीशन किया। तो फिर इस वजह से वर्कआउट के लिए वो बच नहीं पाई एनर्जी। तो बहुत बढ़िया एनर्जी थी, सारे लोगों के चेहरे जो है थके थके से हो गए थे। तो मतलब 24 घंटे लगातार काम करके भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई थकावट है कुछ है। तो ओवरऑल सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं सर, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो। थकावट इतनी नहीं होती है, ना कोई ऐसी कोई परेशानी आती है कि दिमाग की तरफ से कोई कमजोरी होती है, या फोकस कम हो जाता है, या कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन की आपने सर बहुत अच्छी चीजें बताई। और बढ़िया ये चीज लगी कि ये ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने जो मतलब तैयारी नहीं करी है इसकी, और अचानक से आपने ये टॉपिक, ऐसा लग रहा था कि बहुत तैयारी के साथ, मतलब क्योंकि नॉलेज इतनी है सर आपको, देखिए सारी चीजें बहुत अच्छे ये हाँ चीजें जी। अब हम रोजाना जब हम एक ही चीज का प्रैक्टिस करते हैं, एक ही चीज की बातें करते हैं, तो ये अपने आप डेवलप हो जाती हैं। तो ज्यादा देखने की जी जरूरत पड़ती नहीं है। आज ड्यूटी तो मैंने अरुण की लगाई थी, लेकिन देखिए अरुण कहीं बिजी थे। तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये चलता है धीरे 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 धीरे, अपने आप ही पता लग जाता है कि हमें क्या। देखिए बेसिक सी चीजें घूम फिर के वहीं आ जाती है खाने के ऊपर। तो बहुत बढ़िया अमित भाई, और जल्दी जो है कि आप वापस आएंगे तो फिर हाँ सर, बात अब काम खत्म होने वाला है, करेंगे। फिर मैं भी एजुकेशन की जो मेरी जो है क्लासेस हाँ स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर। जी जी जी। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू अमित। और जी, शायद कल थैंक यू सर। दीपक भाई अपने वहां से ज्वाइन हुए हैं, नेपाल से। अच्छा जी। जी। तो कपिल ने ज्वाइन किया है उनको भी, तो वो भी शायद आज नहीं है, कल थे वो। बात करेंगे दिन में, उनसे नंबर है मेरे पास। तो बहुत बढ़िया। देखिए सभी लोग जुड़ के जब हम काम करते हैं, जुड़ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छी चीज़ों को, अच्छी आदतों को डेवलप करते हैं, तो बहुत बढ़िया उसके इम्पैक्ट आते हैं, बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट्स आते हैं। और रिजल्ट देखिए आप, एक रिजल्ट के ऊपर ही हमें फोकस नहीं करना है, हमें रिजल्ट को मेंटेन करके रखना मेन मकसद हमारा होना चाहिए। कि हमने रिजल्ट तो ले लिया, हमने 5-7 किलो, 10 किलो, 7 किलो मधु जी ने वजन तो कम कर लिया, अब उस वजन को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने जो है कि पूरी मेहनत करके आपने वजन को कम कर लिया और फिर आप अपनी उसी बैड हैबिट्स की तरफ चले जाएं और फिर से वहीं आ जाएं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन चीजों को आपने सीखना है, समझना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और लाइफ टाइम फिट रहने के लिए लाइफ टाइम ही आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं।
नहीं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कोच कुछ नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर जादू नहीं कर सकता कि आपने छड़ी घुमा दी और आप फिट हो गए। आपको उसके लिए प्रॉपर एक जो है कि प्रॉपर डायरेक्शन में ही चलना होगा, आपने अपनी हैबिट्स को प्रॉपरली जो है कि फॉलो करना होगा, हमें अपनी गुड हैबिट्स के ऊपर काम करना होगा, गुड हैबिट्स को ही हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी हम फिट रह सकते हैं, तभी हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अमित भाई।